बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर की प्रिपरेशन के हवाले से ये हमारी 20वीं वीडियो है। तो पास्ट अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। सॉल्व पेपर है ये, पास्ट पेपर्स अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखें, हम इसमें कुछ जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो हम दूसरे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मुस्लिम लीग का जो नाम था मुस्लिम लीग, ये किसने प्रपोज किया था? ये नवाब सलीमुल्लाह खान थे ढाका के, जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में ढाका था, उसके नवाब सलीमुल्लाह खान थे। उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम मुस्लिम लीग तजवीज़ किया था। पीलिया या जॉन्डिस जो है वो लिवर के डिस्टर्ब होने के पे होता है। कायदे आजम ने कांग्रेस जो छोड़ी थी वो गांधी की नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट पे छोड़ी थी। ठीक है। सोने का जो निसाब है वो 87.48 ग्राम्स यानी कि 7.5 तोले सोना, 7.5 तोला सोना, और एक तोला जो होता है वो 11.667 ग्राम्स का होता है। तो आप उसको अगर 11.667 को अगर आप 87.48 से मल्टीप्लाई 7.5 तोले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्राम्स में तकरीबन कमोबेश यही आएगा, 87.48 ये समथिंग। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि पेपर में जो है वो 87.48 के बीच में डॉट नहीं था, तो ये शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी पेपर में, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, चांदी में जो निसाब है वो 52.5 तोला है, 52.5। इसको अगर आप 11.667 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 612.32 और ये आया है तकरीबन वही है, पॉइंट्स में फर्क है, तो आपने इसको 612 को लगाना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, विच इज इक्वल टू, अच्छा 948 केजी वीट और इक्वल, अगर ये इसके बराबर हो जाए तो ये ज़कात का निसाब बनता है। If a person having millet 1800 kg whose price half among many rupees he pay ज़कात जीरो, तो ज़कात जीरो बनेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बानी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बानी, इसका नाम है जीन जैक्वेस रोजो। वॉल स्ट्रीट, अच्छा स्टेचू ऑफ फ्रीडम ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको सुना होगा स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में है, वो मशाल लेके जो एक बहुत बड़ा सा एक स्टेचू है, वो अमेरिका को, न्यूयॉर्क में जो लगा हुआ है वो अमेरिका को फ्रांस ने दिया था। ये वॉल स्ट्रीट जो न्यूयॉर्क में है ये स्टॉक मार्केट की वजह से बहुत मशहूर है। सनलाइट में 7 कलर होते हैं। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिव ये भी जरूरी नहीं है। कैश क्रॉप देखें वो होती है जो किसान उगाता है, वो अपने इस्तेमाल के लिए इतना ज़्यादा नहीं उसके होती, वो उसे ज़्यादातर वो बेचने के लिए उगाता है। मिसाल के तौर पर शुगर केन, गन्ना जो है वो किसान के अपने इतने इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, वो उसे ज़्यादातर बेचता है शुगर मिल ओनर्स को या दूसरों बाजार में बेचता है। हाँ, अलबत्ता वीट है, राइस है, ये वो खुद भी इस्तेमाल करता है और बेचता भी है। तो वीट और राइस, चावल जो है ये कैश क्रॉप नहीं होगी। शुगर केन, गन्ना जो है वो कैश क्रॉप होगी। अच्छा, आर्टिफिशियली कल्टिवेटेड एरिया गिव अमाउंट, देखें उशर जो है, उशर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो जमीन में पैदावार होती है खेत में, अगर तो वो कुदरती पानी से सराब होती है, दरिया चलता हुआ है उससे वो पानी से खुद ब खुद सैराब हो जाती है, तो 1/10 10% जो है वो उसका उशर, जैसे ज़कात होती है ऐसी उशर भी होता है, उशर में देना है। और अगर वो पानी खरीद के जो है किसान या जो भी है उसका मालिक है ज़मीन का, वो अगर उसको खेती बाड़ी करता है तो 5% यानी कि 1/20 उसे उशर में देना है। इसी तरीके से अगर उशर में ज़मीन में ऐसा है कि पानी तो वो कुएं का या किसी का कुदरती इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए उसने मिसाल के तौर पे वो ऊँट रखे हैं या कोई ऐसी चीज़ रखी है जिससे वो पानी निकाल के फिर वो जो है वो गाय वगैरह से किसी चीज़ से वो उसको कल्टीवेट करते हैं, तो उस सूरत में भी 5% है 1/20। अच्छा, इसी तरह से ये है कि अगर किसी को ज़ेर ज़मीन कोई ख़जाना या कुछ निकल आए तो उसके ऊपर कितनी ज़कात होगी, तो 1/5 यानी कि 20%। और बकरियों पे कितनी ज़कात पे होगी,
40 बकरियों पे ज़कात बनने पे बनेगी। और ज़कात का रेशो कितना है? 2.5%, 2.5% ज़कात निकलती है, या 40वां हिस्सा। ठीक है, ये ज़कात का निसाब है। सॉरी, निसाब नहीं है, ज़कात का परसेंटेज है। ज़कात ऑर्डिनेंस जो है वो 20 जून 1980 में प्रोमलगेट हुआ था। सेक्शन 17 के मुताबिक ताल्लुका कमेटी जो है वो तहसील कमेटी के बराबर है। दसमान पैलेस, जो दसमान महल है, ये कुवैत अमीर कुवैत का जो रिहाइशगाह है। प्रोसिलियन टावर जो है वो चाइना में है। इस्लामिक मुस्लिम ममालिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इसको ये लिखा है, इसका 1962 में जो फाउंड हुई थी, इसका अरबिक नेम है राबितल अल आलम अल इस्लामी, और इंग्लिश में कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड लीग। अच्छा, ये साउट मूवमेंट नहीं है, ये स्काउट मूवमेंट है। तो फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट जो है वो ये इनका नाम था रॉबर्ट बर्डन पावल। आगे चलते हैं। एलिसे पैलेस इज द रेजिडेंस ऑफ, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट की रिहाइशगाह है। अफगानिस्तान में अफगानियों के अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो ताजिक लोगों की है। अच्छा, जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, जैसे अगर फैल जाए तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, और उससे अगर दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर हो जाए तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस, ये पेंडेमिक WHO ने डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर वो बहुत बड़ी तादाद में फैल जाए तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा नहीं फैला हो तो उस बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं। ज़कात ज़कात ईयर स्टार्टेड ऑन अकॉर्डिंग टू हिजरा कैलेंडर, शायद ये 2 हिजरी है, 2 हिजरी। ज़कात ईयर एंड 30 शाबान, हमारे जो ज़कात की कटौती होती है वो फर्स्ट रमज़ान को होती है, तो 30 शाबान जो है वो एंड ईयर है। ठीक है ना। गवर्नर अपॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विद द कंसल्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर जल्जला आता है तो उसको रेक्टर स्केल पे नापा जाता है। लाहौर रेजोल्यूशन जो करारदाद पाकिस्तान थी 23 मार्च 1940 की, ये फॉरवर्डेड की थी AK फजलुल हक ने। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई इंडिया में, ये इसका आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन मेरा इसमें जहांगीर होगा अकॉर्डिंग टू माय व्यू, और सेकंड ऑप्शन मेरा शाहजहां। यानी अगर जहांगीर दिया हुआ तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जहांगीर को दूंगा, अगर जहांगीर ना दिया हो तो मैं शाहजहां पे टिक लगाऊंगा। अच्छा, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया इज काजिकिस्तान। ठीक है। अच्छा, ज़कात किन को दी जा सकती है? मसारिफ ज़कात कौन कौन है? तो उसमें मुसाफिर भी है, गुलाम भी है, और मसाकीन। तो ऑल ऑफ दीज पे टिक लगेगा। ज़कात इज एग्जेम्प्टेड ऑन, अच्छा, जो बकरियां चर रही होती हैं, भेड़ें, उस पे वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मीन्स जिस पर ज़कात ना हो, फलों सब्जियों। तो देखिए, मेरा यहाँ तक ख्याल है इसमें ज़कात जो है वो ऑल ऑफ देम है, क्योंकि ये ज़मीन की जो पैदावार होती है, इसके ये जो उशर में आता है, ये ज़कात में नहीं आता। तो मेरा जहाँ तक अंदाजा है ये ऑल ऑफ देम है। अच्छा, किसको मैन ऑफ डेस्टिनी का खिताब दिया गया? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। और आदम की चोटी एडम्स पीक श्रीलंका में है। आप मशहूर है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान भी जो है वो श्रीलंका में है। तो ये एडम्स पीक भी श्रीलंका में है। अच्छा, ज़कात ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़कात के बकाया जात वो कौन कलेक्ट करेगा? तो तहसीलदार कलेक्ट करेगा। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में। ठीक है। ब्रेन ड्रेन का मकसद होता है कि जो आपकी स्किल्ड लेबर है, यानी कि काबिल लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ हुनर आता है, कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या और काबिल लोग हैं, वो अगर मुल्क छोड़ के जाएं तो उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लाइट या कंप्लीट डायरेक्शन इन 1 ईयर। जो पाकिस्तान की नेशनल एंथम है, उसकी जो म्यूजिशियन है, जो उसकी ट्यून कंपोज की है, वो छागला साहब ने की है। पहला उशर जो रिसीव हुआ वो 1982-83 की रबी क्रॉप से हुआ। डिजर्ट कमेटी डिसॉल्व इफ मेंबर्स रिमेन नॉट, अगर ईमानदार ना रहे मेंबर, उसके मुत्तकी ना रहे, तो डिजर्ट कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर अगर इफ अ पर्सन फेल टू पे ज़कात व्हाट, अगर कोई ज़कात अदा करने से फेल हो जाए तो उसे नोटिस दिया जाएगा। अच्छा, ये इतना जनरल साइंस के, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया इज कुतुबुद्दीन ऐबक। और रजिया सुल्ताना जो डाकू थी वो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम